प्रिय दर्शकों, मैं प्रत्युष कौशल आज आपके लिए लेकर आया हूं सीबीएसई कक्षा नवम कोर्स ब का एक पाठ है, एक कविता है जिसका नाम है एक फूल की चाह। एक फूल की चाह शीर्षक कविता का शाब्दिक अर्थ है कि एक फूल की क्या इच्छा है, क्या उसकी चाह है, क्या वह चाहती है। लेकिन इसका लांछनिक अर्थ है कि इसमें एक पात्र है सुखिया, एक छोटी सी चंचल सी, एक कोमल सी बच्ची है जिसका तुलना एक कोमल फूल से, एक कली से किया गया है। कहीं ना कहीं उस बच्ची के लिए फूल जैसी कोमलता का प्रयोग किया गया है, इसीलिए उसको यहाँ पे एक फूल की तरह लिया गया है कि एक बच्ची को एक फूल बनाया गया है और उसकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहती है, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा कविता लिखा गया है। तो इस कविता में आप देखेंगे कि यह कविता सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित है और यह कविता उनकी अद्भुत रचना है, क्योंकि इस कविता में बहुत ज़्यादा मार्मिकता है। एक पिता पुत्री के बीच के संबंध को दर्शाया गया है। इसमें उस समाज को दिखलाया गया है, सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा दिखलाया गया है, जिस समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता नामक रोग है, बुराई व्याप्त है। यह हमारे सामाजिक संरचना के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह हमारे सामाजिक संरचना को कमजोर बनाती है। उस पर उन्होंने कुठाराघात करने का प्रयास किया है। उस पर उन्होंने एक अपना सम्यक दृष्टि रखने का प्रयास किया है कि किस प्रकार कई लोगों की जान भेदभाव, अस्पृश्यता ले लेती है। यह कविता हमारे समाज के इर्द गिर्द की रची बसी कविता है, जिसे पढ़कर आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार हमारे सामाजिक संरचना के बारे में वो बतलाती हैं कि हमारे सामाजिक संरचना किस कदर कमज़ोर और कभी कभी असंवेदनशील बन जाती है। वैसे तो सियाराम शरण गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई हैं। इनका जन्म 1895 ईस्वी में और मृत्यु 1963 ईस्वी में झांसी के नज़दीक चीर गांव में हुआ था। इनकी रचना अद्भुत है, आपके हृदय को झकझोरने वाली है और कहीं ना कहीं यह मानवीय मूल्यों पर कुठाराघात करती है। यह कविता कहीं ना कहीं हमारे अंदर की बुराइयों को प्रदर्शित करती है कि किस कदर हमारा समाज कई बार असंवेदनशील हो जाता है, बुराइयों से जकड़ जाता है, जिससे मानवता तार तार हो जाती है, मानवता टूट जाती है। तो हम लोग पढ़ेंगे एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, अर्थात उद्वेलित का अर्थ होता है भाव विह्वल होकर, और अश्रु राशियां का मतलब होता है आंसू की बहुत ज्यादा मात्रा निकलना या धारा निकलना। आंसू बहुत ज्यादा निकलना को अश्रु राशियां बोलते हैं। हृदय चिताएं धधकाकर, जब हमें बहुत ज्यादा कष्ट या पीड़ा होती है तो हमारे हृदय में क्या होती है, एक ज्वाला प्रज्वलित होती है, जलती है, विस्फोट करती है। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। महामारी का अर्थ होता है जो बड़े स्थान, बड़े जगहों पे, या बोल सकते हैं बहुत अधिक विस्तार वाले जगह पे फैलने वाली बीमारी, वैसी बीमारी जो बहुत बड़े स्थान पे फैल जाती है। अभी वर्तमान समय में देखेंगे जो कोरोना वायरस है वह
आज वैश्विक महामारी है, यह पूरे विश्व में फैल चुका है और लोगों का जान ले रहा है। तो यहां महामारी का है अर्थ है बृहद स्तर पर फैलने वाली बीमारी को महामारी बोलते हैं। प्रचंड का अर्थ होता है तेज। फैल रही थी इधर उधर क्षीण कंठ, क्षीण मतलब होता है कमना या नाश होना, किसी चीज में कमी आ जाना, वो क्षीण है। और मृत वत्साओं का अर्थ होता है, मृत का अर्थ होता है मृत्यु और वत्स का मतलब होता है पुत्र। जिन माओं के बच्चे मर जाते हैं उनको मृत वत्साओं बोला जाता है। करुण, करुण मतलब पूरे भाव में, करुणा में, दया में। रुदन मतलब रोना। दुर्दांत का मतलब होता है जिसको वश में न किया जाए, जैसे दुर्दांत अपराधी जिसको आसानी से वश में नहीं किया जा सकता है। नितांत का अर्थ होता है एकदम आवश्यक, जरूरी। भरे हुए था निज, निज का मतलब होता है अपना, निज से ही निजी बना है, निजी मतलब प्राइवेट, अपना। कृष का अर्थ होता है पतला दुबला कमजोर और रब का अर्थ होता है शोर। हाहाकार, अपार, अपार मतलब बहुत ज्यादा। अब इसका पूरा का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, छिन्न कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत। यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर महामारी बहुत तेज गति से फैल रही थी और जिनके बच्चे महामारी में मारे जा चुके थे, उन माओं के रुदन करने से, रोने से भाव विहल हो रहे थे। वो लोग सुनने वाले या जो रो रहे थे वो क्या हो रहे थे, भाव विहल हो रहे थे और उनके नेत्रों से, आंखों से भारी आंसू निकल रहे थे, बहुत ज्यादा मात्रा में आंसुएं बह रही थी और हृदय में ऐसा मानो लग रहा था जैसे चिताएं धधक रही है, जल रही है। और क्षीण कंठ, और बहुत ज्यादा रोने के कारण उनके जो कंठ थे अब रूंधने लगे थे, अब उनके कंठ से आवाज कम निकल पा रहे थे क्योंकि वो रोते रोते इतनी रो रही थी। आप कल्पना कीजिए कि जिसके माँ, वैसी माँ जिनके बच्चे महामारी में मर जाएं तो उनके हृदय पर क्या बीतेगा, वो आप सोच सकते हैं। कल्पना करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वो रो रहे होंगे, जिस वजह से रोते रोते उनका गला क्या हो रहा था, रूंध रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा मानो लग रहा था कि उनका वैसा रोना एकदम आवश्यक था, नितांत था एकदम बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जिस माँ के बच्चे मर जाएंगे वो माँ पे क्या गुजरेगा, वो तो रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, संताप करेंगे। भरे हुए था निज कृष रव में और ऐसा मानो लग रहा था कि उनका गला रूंधने के कारण भी जो कमजोर शोर था, जो वो क्षीण कृष, कमजोर या बहुत कम ध्वनि निकल रही थी, शोर हो रही थी, लेकिन वह भी संताप के कारण, करुण रुदन के कारण वो हाहाकार मचा रहा था। मतलब चारों तरफ एकदम सुनापन, एकदम नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहा था, अपार अशांत, एकदम चारों तरफ अशांति फैली हुई थी। कहीं कोई और रो रहा है, कहीं कोई और रो रहा है, हर जगह मौत का तांडव चल रहा था, लोग मारे जा रहे थे, जिससे वहां पर महिलाएं अपने बच्चों के लिए रो रो कर वो एकदम बुरी स्थिति में आ गई थी, जिस वजह से हाहाकार मच रहा था, चारों तरफ अशांति फैल रही थी। अब हम आगे देखते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को। यहां पर कवि सियाराम शरण गुप्त जी एक पिता के हृदय के भावों को यहां रखने का प्रयास किए हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। सुखिया के जो पिता हैं वो सुखिया को रोकते थे, हमेशा मना करते थे कि बाहर खेलने मत जा, नहीं खेलना रुकता उसका। लेकिन वो तो एकदम चंचल फूल सी बच्ची, वो कहाँ मानने वाली थी, उसको क्या पता कि महामारी क्या होता है, उससे उसका क्या हो जाएगा। वो तो
सोचती थी कि पापा का काम है, पिता का काम है मना करना और मेरा काम है खेलना। वो चुपचाप चंचल लड़की थी, उसको क्या पता कि महामारी क्या होता है, इसलिए वो बाहर निकल जाती थी खेलने के लिए। नहीं ठहरती वह पल भर, घर के अंदर एक पल एक क्षण भी नहीं वो रुकती थी। मेरा हृदय कांप उठता था। जब सुखिया घर के बाहर खेलने जाती थी तो उस पिता का हृदय कांप उठता था कि कहीं बेचारी वो महामारी के चपेट में ना आ जाए। बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। जब जब वो बाहर जाती थी, निहार का अर्थ होता है जाकर देखना, उसको देख लेना कि वो कैसी स्थिति में है। तो उसके पिता उसको देखने जाते थे, बाहर निहारने जाते थे और हर बार सोचते थे कि काश मैं उसे बचा पाता, बाहर जाने से रोक पाता किसी भांति इस बार उसे। और हर बार उसके पिता प्रयास करते थे कि किसी प्रकार मैं उसे बाहर जाने से रोक लूं, लेकिन वह जितना प्रयास करते उसकी पुत्री उतना बाहर जाती ही थी, सुखिया, क्योंकि वो एक चंचल लड़की थी, एक फूल सी लड़की थी, उसको क्या पता था। अब आगे देखेंगे। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। जिस चीज का डर उसके पिता को था, आज वही हो गया। हाय वही बाहर आया, आज वही हो गया। एक दिवस सुखिया के तनु को, तनु का अर्थ होता है शरीर, ताप तप्त मैंने पाया। एक दिन सुखिया के पिताजी ने अपनी बेटी सुखिया को बहुत ज्यादा बुखार में पाया, उसके शरीर को तपता हुआ पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, वो जब वो उसको सुखिया को बहुत तेज बुखार हो गया तो वह भाव विहल होकर बोली, भावुक होकर बोली अपने पिता से, क्या जानूं किस डर से डर। वो पिताजी को बोलती है कि आप क्यों डरते हैं, हमको कोई चीज से डर नहीं है, क्या पता कि डर क्या होता है। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। वो एक ही बात कहती है कि पिताजी आप मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दीजिए मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगी। अब आगे देखेंगे। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। कंठ क्षीण हो गया, क्षीण का मतलब नाश हो जाना। धीरे धीरे क्या हुआ, सुखिया का गला बैठता चला गया, कमजोर होती गई। शिथिल हुए अवयव सारे, अवयव का अर्थ होता है अंग, अवयव का अर्थ होता है यहाँ पर शरीर के अंग हैं। अब उसका कंठ भी क्या हो रहा था, क्षीण होता जा रहा था, शिथिल होता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था और उसके सारे अंग शांत होते जा रहे थे, शिथिल होते जा रहे थे। बैठा था नव नव उपाय की, और उसके पिता, सुखिया का पिता, नया नया, नव नव का अर्थ होता है नया नया, नया नया उपाय वो कर रहा था कि किसी कारण उसकी बच्ची ठीक हो जाए। वह हर प्रकार का प्रयास करता था, हर नई चीजों को वो प्रयोग करके देखता था ताकि उसकी बच्ची स्वस्थ हो जाए। चिंता में मैं मन मारे, उसके पिताजी इसी चिंता में क्या थे, मन मार के बैठे हुए थे चुपचाप सिर झुकाकर। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। उसके पिताजी इतने चिंतित थे कि प्रभात का अर्थ होता है सुबह, सजग का मतलब एकदम कॉन्शियस माइंड से, अर्थात एकदम जिस समय उसको पता हो, अर्थात सुबह का प्रभात उसके पिताजी जान नहीं पाए, हो गया लेकिन उनको पता नहीं था कि सुबह भी हो गया। हुई अलस कब दोपहरी, कब अलसाई हुई दोपहरी हो गई, वो भी चिंता के मारे वो नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, जो घन का अर्थ होता है बादल, जो सूरज की किरणों से जो बादल स्वर्णिम लगता है, अर्थात वो सोने जैसा लगता है देखने में, उसमें कब सूरज डूब गया। कब आई संध्या गहरी, और संध्या का अर्थ होता है रात्रि, संध्या का मतलब होता है शाम या रात्रि।
कब आई संध्या गहरी, और कब रात्रि हो गई, कब शाम हो गया, ये भी उसके पिता को पता नहीं था, सुखिया के पिता को, क्योंकि वो तो अपनी बेटी के चिंता में पड़ा हुआ था कि वो कैसे ठीक होगी, जिसके कारण ये इन सारी चीजों का उसको ध्यान ही नहीं रहा। अब आगे देखेंगे। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। महामारी के कारण चारों तरफ का जो माहौल था एकदम नकारात्मक था, क्योंकि लोग मारे जा रहे थे, बच्चे मारे जा रहे थे, जिस वजह से चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था, दिखाई दे रहा था। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। उसका पिता सोचता है जब वो ठीक नहीं हो रही होती है कि इस नाजुक सी, एक फूल सी, इस लड़की को निगलने, ग्रसने का अर्थ होता है निगलने के लिए कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर का मतलब होता है अंधकार। इतना बड़ा अंधकार आया कि इस छोटी सी कली को लेने के लिए इतना बड़ा अंधकार आ गया, इस बच्ची को निगलने के लिए। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। अर्थात ऊपर विस्तृत महाआकाश में, अर्थात महाजोर आकाश, महाकाश हुआ मतलब ये आकाश, पूरे आकाश में जो तारे फैले हुए थे, ऐसा मानो सुखिया के पिता को लग रहा था कि वे अंगारे हैं, वे आग हैं। वो झुलसी सी जाती थी आंखें। सुखिया के पिता की आंखें उस तारों से ही झुलस रही थी, जगमग जगते तारों से, क्योंकि उसको कई रातों से वो सो नहीं पाया था सुखिया के पिता, जिस वजह से उसकी आंखें दर्द दे रही थी, और जिसके कारण जो तारे टिमटिमा रहे थे, मानो ऐसे लग रहे थे जैसे अंगारे हैं, आग है, आग का गोला है, जिससे उसकी आंखें झुलस रही थी। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। सुस्थिर यहां पर देखेंगे सियाराम शरण गुप्त जी ने बड़ा अच्छा शब्द सौंदर्य का प्रयोग किया है, सुस्थिर किया है, स्थिर भी नहीं किया है, सुस्थिर। स्थिर तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज को एक स्थान पे छोड़ देंगे तो वो स्थिर दिखेगा, लेकिन सुस्थिर मतलब स्थिरता में भी वो सौम्यता लिए हुए, एकदम पूरे बिल्कुल अच्छे तरह से स्थिर है, उसको सुस्थिर बोलते हैं। जो बच्ची कल तक इतनी चंचल थी, बाहर जाकर खेलती थी, कूदती थी, आज वो एकदम सुस्थिर हो गई है। सुस्थिर का मतलब बिल्कुल स्थिर हो गई है। नहीं बैठती थी क्षण भर, वो तो बैठती भी नहीं थी थोड़ी देर भी। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। अटल का अर्थ होता है एकदम दृढ़ निश्चय, मतलब मानो ऐसा लग रहा था कि वो निश्चय कर ली है कि उसको एकदम अब शांत रहना है, स्थिर रहना है, वैसा मानो वो सुखिया एक प्यारी सी बच्ची प्रतीत हो रही थी। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। सुखिया के पिता उसको कुछ कुछ बोलकर उकसाना चाहते थे, उसको उत्तेजित करना चाहते थे, ताकि इस बहाने भी वो कुछ मुझे जवाब दे। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। लेकिन सुखिया को तो एक ही बात की रट लगी थी कि मुझे देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद है अर्पित, जो फूल है, वो मुझे लाकर दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसका एक ही रट था। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। ऊंचे मतलब ऊंचाई पे, शैल का अर्थ होता है पर्वत, शिखर का अर्थ होता है चोटी, विस्तीर्ण का मतलब होता है फैला हुआ, विशाल। अर्थात पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत के चोटी के ऊपर एक मंदिर, विशाल मंदिर का विस्तार था, फैला हुआ था, वहां पे स्थापित था। स्वर्ण कलश सरसीज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। अर्थात सरसीज का अर्थ होता है कमल का फूल,
अर्थात स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, अर्थात जो कमल के फूल थे मानो ऐसा चमक रहे थे सुनहरे प्रकाश की किरणों से, विकसित मतलब किरणें से वो प्रतीत हो रहे थे मानो वो कलश है, सोना का कलश है, वैसी उसकी चमक थी। पाकर समुदित रवि कर जाल, और जो समुदित का अर्थ होता है, यहां पर आप देखेंगे कि पाकर समुदित रवि कर जाल, जो रवि सूर्य की जो किरणें का जो भंडार था वो मानो एक चमत्कार उत्पन्न कर रहा था जब कमल के फूल पर उसकी रोशनी पड़ रही थी। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। आमोदित का अर्थ होता है आनंदपूर्ण, अर्थात जो मंदिर का प्रांगण था, जो आंगन था, वो दीपक और धूप, जो धूप बत्ती होती है जो जलाते हैं खुशबू के लिए, उससे पूरा का पूरा मंदिर का जो आंगन था वो क्या था, एकदम आमोदित था, आनंदपूर्ण बना हुआ था, एकदम सुंदरता के साथ एकदम खुशनुमा माहौल बना हुआ था। मंदिर का आंगन सारा गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अर्थात मंदिर का जो सारा आंगन था वो गूंज रहा था मुखरित उत्सव की धारा, अर्थात वहां पर देखने से यह प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं मंदिर के प्रांगण में और मंदिर के बाहर कोई उत्सव का माहौल है, कोई पर्व मनाया जा रहा है, जिस वजह से वहां का जो वातावरण था बहुत ज्यादा आनंदपूर्ण था। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, अर्थात जो वहां पर भक्त थे, वृंद का अर्थ होता है समूह, मृदु का मतलब होता है कोमल या मीठा, कोमल होता है, मृदु का अर्थ होता है कोमल। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, अर्थात जो भक्त वहां पर थे मंदिर में वो वृंद समूह में थे, मृदु का अर्थ होता है कोमल, वो एकदम कोमलता से मधुरता मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति, भक्ति के साथ, मुदमय अर्थात गाते थे सभक्ति मुदमय, वो क्या थे, भक्ति के साथ वो एकदम मंत्रमुग्ध होकर गा रहे थे, एकदम भक्त पूरे भक्ति में वो गाए जा रहे थे। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, अर्थात वो समूह में मधुर गान कर रहे थे भक्ति के साथ। पतित तारिणी अर्थात पतित का मतलब होता है दीन दुखी, अर्थात दुखियों का कल्याण करने वाली, हे माँ तुम पाप हारनी हो, तेरी जय हो जय हो जय हो, वो लोग गा रहे थे। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, यहाँ पर सुखिया के पिता वो लोगों को भक्तों के समूह को जब गाते हुए सुखिया के पिता ने सुना, बस उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, पतित तारिणी तेरी जय जय, अर्थात हे दुखों को हरने वाली माता तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, सुखिया के पिता के भी मुंह से निकल पड़ा। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला, ढिकला का मतलब धकेल दिया, अर्थात यहाँ सुखिया के पिता जब बाहर ही थे मंदिर के तो उनको ऐसा मानने लगा कोई शक्ति उसे बलपूर्वक अंदर की ओर मंदिर के अंदर धक्का दे दिया ताकि वो मंदिर में प्रवेश पा ले, ऐसा सुखिया के पिता को अनुभूति हुई। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद अब आगे को अंजलि भर के। यहां पर देखेंगे कि मेरे दीप फूल लेकर वे, अर्थात जब सुखिया के पिताजी दीपक और फूल लेकर जब मंदिर में प्रवेश किए तो वहां जो पुजारी थे वो
सुखिया के पिता के हाथों से दीप और फूल लेकर अंबा अर्थात माता के चरणों में अर्पित कर दिए हुए दोनों चीजों को। आगे को अंजलि भर के, और पुजारी क्या किए, पुजारी ने प्रसाद जब आगे की अंजलि, अंजलि का मतलब दोनों हाथों से भरकर जो प्रसाद थे वो अंजलि भर के सुखिया के पिता को वापस देने के लिए जब आए, भूल गया उसका लेना झट। तुरंत वो सुखिया का पिता ले नहीं पाया, वो सोचने लगा कि मेरी बेटी को ये कैसे पहुंचेगा जल्दी से जल्दी यह प्रसाद, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी, यही वह सोचने लगा सुखिया का पिता। परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को मां के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। इतना ही सोचकर वो मन ही मन सोचने लगा कि कैसे मैं जल्दी से अपनी बेटी को दूं ये पुष्प मां के चरणों की, ताकि वो जल्दी से जल्दी लाभ पा ले, अपने बीमारी से वो अपने पीड़ा से को दूर कर ले तुरंत। सोचा बेटी को मां के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर, मतलब पवित्र, पुण्य का यहाँ अर्थ है पवित्र फूल जाकर मैं जल्दी से अपनी बेटी को दूं, ताकि वह मां के आशीर्वाद से वो ठीक हो जाए। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। सिंह का पौर का अर्थ होता है प्रवेश द्वार। तो जब मंदिर के अंदर होते हैं तो प्रवेश द्वार क्या होता है, जहां से हम बाहर निकल जाते हैं, और जब हम मंदिर में आते हैं तो वो प्रवेश द्वार कहलाता है। तो सिंह पौर को प्रवेश द्वार कहते हैं। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। यहां पर सुखिया के पिताजी कह रहे हैं कि मैं मंदिर के प्रवेश द्वार तक भी आंगन से नहीं पहुंचा, आंगन से मैं लौटकर प्रवेश द्वार तक भी नहीं पहुंचा पाया था, तब तक सहसा अचानक, सहसा का अर्थ होता है अचानक, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। तो कुछ लोगों के मुख से आवाज आई कि ये अछूत व्यक्ति अंदर कैसे आ गया। वो लोग आपस में ही पूछ रहे थे कि ये अछूत मंदिर के अंदर कैसे आ गया। पकड़ो देखो भाग न जावे, अर्थात इसको जल्दी से पकड़ो, भागने नहीं पाए। बना धूर्त यह है कैसा, ये कैसे, धूर्त का अर्थ होता है चालाक, यह कैसे इतना चालाक हो गया कि मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर गया एक अछूत होकर, एक अस्पृश्य होकर, एक नीच जाति का होकर ये मंदिर में प्रवेश कैसे कर गया। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि एक अच्छी जाति का यह व्यक्ति है, क्योंकि यह अच्छा वस्त्र और साफ सुथरा वस्त्र धारण किए हुए है, लेकिन ये तो अछूत है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। यहां पर सियाराम शरण जी बताना चाह रहे हैं कि उस समय क्या स्थितियां होती थी कि पापी ने मंदिर में घुसकर, सुखिया के पिता को पापी से संबोधित किया जा रहा है कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है ये व्यक्ति, ये अछूत मंदिर में घुसकर। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी, अर्थात कलुषित का मतलब होता है अपवित्र। ये मंदिर में घुसकर जो चिरकाल की परंपरा थी, जो प्राचीन काल की जो पवित्रता, सुचिता का अर्थ होता है पवित्रता, जो चिरकाल से, प्राचीन काल से जो पवित्रता का जो परंपरा बना हुआ था इस मंदिर में, उसे इस व्यक्ति ने अपवित्र करने का प्रयास किया है और अपवित्र किया है। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है। अब सुखिया के पिता मन ही मन सोचते हैं कि ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है, क्या मैं इतना अपवित्र हूं कि इस मंदिर को अपवित्र कर सकता हूं। वो मन ही मन पूछता है स्वयं से प्रश्न। देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूं मैं आगे, माता की महिमा के भी। वो सोचता है मन ही मन कि क्या वो मां से भी आगे है कि एक मां को वो अपवित्र कर देगा। क्या मां की जो आभा है, जो गरिमा है, जो पवित्रता है, क्या उसमें इतना दम है कि वो अपवित्र कर देगा एक अछूत होकर। किस बात में मैं मां से आगे हूं, माता से आगे हूं, क्योंकि माता की जो महिमा है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। हम कैसे हम मां के
पवित्रता को अपवित्र कर सकता हूं? वो मन ही मन स्वयं से प्रश्न करता है, खुद से प्रश्न पूछता है कि मैं क्या मां से बड़ा हूं कि मैं उनको अपवित्र कर दूंगा? अब आगे देखेंगे। मां के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। सुखिया का पिता सुन रहा था कि वो लोग बोल रहे थे कि तुम मां का भक्त कैसे हो गया। ये विचार खोटा, खोटा का मतलब होता है छोटा। विचार सुन के सुखिया का पिता अंदर से व्यथित था, दुखी था। मां के सम्मुख ही मां का तुम गौरव करते हो छोटा। कितना सुंदर यहां पर सियाराम शरण गुप्त जी ने भाव को स्पष्ट किया है शब्दों से। मां के सम्मुख ही, तुम मां के सामने ही तुम क्या कर रहे हो? मां के गौरव को छोटा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सुखिया का पिता सोचता है कि मां से ही हर व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने समय कोई जाति विशेष का नहीं होता है, वो जन्म से किसी जात का नहीं होता है, उसमें कोई ऐसे विभेद नहीं प्रकृति ने किया है, मां ने नहीं किया है जो उसको उच्च बना दे और दूसरे को निम्न बना दे। तो उसको ऐसा लगता है कि ये कैसा विचार है जो मां के गौरव को भी छोटा कर रहा है। कुछ ना सुनो भक्तों ने झट से, कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। सुखिया के पिता यहाँ का भाव है यहाँ पर कि जैसे ही ये सब बोला गया, सुखिया के पिता को वहां के भक्तों ने तुरंत घेर कर पकड़ लिया। मार मार कर मुख के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। अब क्या है, सुखिया के पिता को सब लोग घेर कर लात घूसों से उसको नीचे धम से बेरहमी की तरह उसे गिरा दिया गया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। सुखिया के पिता के हाथ से जो प्रसाद थी वो जमीन पे छितरा गई, गिर गया। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब वह मन ही मन यही सोच रहा है कि मैं कैसा अभागा पिता हूं कि मैं अपने बेटी को माता के चरणों का प्रसाद मैं नहीं दे पा रहा हूं। उसको लग रहा है कि अब कैसे जा पाएगा, क्योंकि वो तो सब गिर चुका है, लोग उसे घेर कर पीट रहे हैं बुरी तरह से। न्यायालय से गए मुझे वे कैसे हुए, न्यायालय से ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपराध। सुखिया के पिता जी ने कहा, यहाँ पर बताया कि उसे न्यायालय ले जाया गया लोग भक्तों के द्वारा पकड़कर, और उसे 7 दिन का दंड दिया गया। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपराध। वो मन ही मन सोच रहा था कि जरूर मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, माता का कहीं ना कहीं मैंने अपमान किया है, इस वजह से मुझे आज 7 दिन की सजा दी गई है, न्यायिक हिरासत में रखा गया है ताकि मुझे दंड मिले, क्योंकि मैंने महान अपराध किया है। वो मन ही सोच रहा है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रह गया, चुप ही रह। अर्थात यहां पर देखेंगे सुखिया के पिता मन ही मन सोच रहे हैं और वो जो उनका दंड है उसको स्वीकार भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनसे अपराध हुआ है, इसलिए वो शीश झुकाकर सहर्ष वो उस दंड को स्वीकार करते हैं। उस असीम अभियोग अर्थात जो उन पर लांछना, जो उन पर जो आरोप लगाया गया है बहुत बड़ा दोष का, क्या उत्तर देता, क्या कहता? क्या वो न्यायाधीश के सामने न्यायालय में यही कहता कि उसने केवल मंदिर में जाने की गलती की थी? उसका सिर्फ यह गलती था कि वह अपनी बेटी के जान को बचाना चाहता था। क्या वह यह बोलता कि वह अपनी पुत्री के अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहता था कि मां के चरणों की फूल लाकर दे देता? क्या वह यह बोलता कि मां का फूल, मां के
माँ के चरणों के फूल लेने के लिए उसे इतना बड़ा अपराध घोषित किया जा रहा है, क्या यह बोलता? वो इसलिए वो कुछ नहीं बोला और उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्या उत्तर देता, क्या कह? 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो 7 दिन में 7 सदी जैसा उसे पीड़ा महसूस हो रहा था, कष्ट महसूस हो रहा था। क्यों ना हो, क्योंकि उसे तो अपनी बेटी की याद आ रही थी कि बेचारी वो कैसी होगी। वो सोच रही होगी उसका पिता उसकी अंतिम इच्छा को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो बेचारा बहुत पीड़ा, बहुत ज्यादा व्यथित था। इसलिए उसे 7 दिन सदियों जैसा लग रहा था। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अविश्रांत अर्थात वो थोड़ा भी विश्राम नहीं किया, एकदम पूर्ण हमेशा वो परेशान ही रहा, सोचते रहा। उसके बाद उसके आंख से थोड़े भी आंसू, रीति का अर्थ होता है आंख से आंसू निकलना या आंख गीला होना। थोड़ा भी, तनिक का मतलब उसकी आंखें थोड़ी भी गीली नहीं हुई। वो लगातार वो चिंता में पड़ा हुआ था और विश्राम भी नहीं किया था, आराम भी नहीं किया था। उसके बावजूद भी उसको उसकी आंखों में थोड़ी भी आंसू नहीं थे। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। जब 7 दिन की सजा पूरी हो गई सुखिया के पिता को, तो वो घर के तरफ उसके पैर नहीं उठ रहे थे। उसको यही लग रहा था कि अब वह कौन सा मुंह लेकर घर पर जाएगा और अपनी बेटी को क्या कहेगा, वो क्या जवाब देगा। उसकी बेटी जब पूछेगी कि आपने देवी माँ के चरणों का फूल और प्रसाद लाया, तो वो क्या कहेगा। इसलिए वो उसके पास तो थे ही नहीं, इस वजह से वो नहीं, उसका पैर घर के तरफ नहीं बढ़ रहा था। पीछे ठेल रहा था कोई, ऐसा मानो लग रहा था कि उसको पीछे, घर की तरफ पीछे कोई धकेल रहा है उसको घर जाने से रोकने के लिए। भय जर्जर तनु पंजर को, भय जर्जर मतलब बहुत ज्यादा वो भयभीत था। तनु का अर्थ होता है शरीर और पंजर का अर्थ होता है अस्थि जाल, जो हमारा, जिसको एस्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं। एस्केलेटर जो हमारा, जो हड्डियों का जो जाल होता है, जो तंत्र होता है, वो पूरा डर से क्या हो गया था, एकदम कांप रहा था, जर्जर हो गया था। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह। हर बार जिस तरह वो पिता को देखती थी तो वो दौड़ कर आती थी और पिता का स्वागत करती थी घर पर, और पिता को घर के अंदर ले जाती थी। उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई वह। इस बार वो क्या हुई, बाहर खेलते हुए नजर नहीं आई। उलझी का मतलब व्यस्त होना। वो इस बार घर के बाहर खेलती हुई नहीं दिखाई दी। उसे देखने मरघट को ही, मरघट मतलब शमशान, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। अर्थात जब वह घर पहुंचा सुखिया का पिता, तो पता चला कि सुखिया की मृत्यु हो गई है, तो इसलिए वो वहां से तुरंत वो शमशान की तरफ चल दिया। वहां से वह शमशान की ओर गया, मरघट की तरफ गया, अर्थात शमशान की ओर गया। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां, लेकिन वहां जाकर उसे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो उसके बंधु बांधव थे, जो उसके परिचित थे, वो कब के सुखिया का अंतिम संस्कार कर चुके थे। जिस वजह से उस बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, जिस वजह से बहुत देर हो गए थे, अब उसका चिता ठंडा पड़ चुका था, वो बुझ चुका था। छाती धधक उठी मेरी, जिसके कारण सुखिया के पिता को छाती धधकने लगी, जलने लगी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। और वह, उसका हृदय उस सुखिया के पिता का जलने लगा, धधकने लगा कि मेरी फूल जैसी कोमल बच्ची आज राख की ढेर बनी हुई पड़ी हुई है मेरे सामने, उसकी चिताएं मेरे सामने जली हुई पड़ी हुई है। बेचारा वह एक अभागा पिता, वह सब कुछ देख पा रहा था।
अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं। हाँ, सुखिया को पिता को तो बस इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि अंतिम समय में भी, अंतिम बार भी वो अपनी बेटी को गोद में लेकर वो खुद को तृप्त नहीं कर पाया, स्नेह नहीं दिखा पाया, उससे प्रेम नहीं कर सका कि काश मैं अंतिम बार अपनी बच्ची को गोद में खिलाता। तुझको ले न सका मैं। हाय, उसको इसी चीज की ग्लानि होती, इसी चीज का पश्चाताप होता है कि वह अपनी बेटी को, फूल जैसी कोमल बेटी को वह अंतिम बार गोद में नहीं ले पाया। इसका उसको मलाल है, उसको दुख है, उसको पीड़ा है, उसको संताप है। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। हाँ, उसको मन ही मन यही महसूस हो रहा है सुखिया के पिता को कि काश वह अपनी बेटी को दे पाता माता के चरणों के प्रसाद और फूल, लेकिन उसको इस बात का बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है कि वह अपने बेटी के अंतिम इच्छा को पूरा नहीं कर सका। एक बार वह अपनी बेटी को गोद में लेकर महसूस अंतिम बार नहीं कर सका कि उसकी बेटी अब इस दुनिया को अलविदा कह रही है, छोड़ के जा रही है। इसी चीज की मलाल है सुखिया को पिता को कि वह अपनी अंतिम क्षण में वह अपनी बेटी को गोद नहीं ले सका, उसको पुचकार नहीं सका, उसको दुलार नहीं कर सका, उससे प्रेम नहीं कर सका। इसी बात का पछतावा और दुख है सुखिया के पिता को। तो आप इस कविता के माध्यम से देखे होंगे कि सुखिया का जो पिता है और सुखिया, यह जो दो पात्र हैं, यह दोनों के अंदर एक आत्मीय एक स्नेह है, एक बेटी से जो प्रेम है वह यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि किस प्रकार समाज में जो छुआछूत, अस्पृश्यता जिसको हम कहते हैं, यह हमारे सामाजिक संरचना को इस कदर कमजोर बना देती है, इस कदर लोगों को असंवेदनशील बना देती है, जिस वजह से ऐसी घटनाएं समाज में घट जाती हैं, लोग कठोर हृदय के हो जाते हैं। तो यह कविता कहीं ना कहीं सियाराम शरण गुप्त जी की अद्भुत कविता है, अद्वितीय कविता है। यह मार्मिकता से परिपूर्ण है, यह अत्यंत मार्मिक कविता है जो पिता और पुत्री के मध्य के संबंध को प्रदर्शित करती है। तो प्रिय दर्शकों, मुझे ऐसा लगता है कि आज आप लोगों ने इस कविता को पढ़ा, समझा। मुझे आशा है कि आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको बेहद पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और उसके बाद इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं आपके समक्ष बहुत सारे वीडियो के साथ इसी तरह प्रस्तुतिकरण देता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।